तो दर्शकों 2025 के हम मध्य में पहुंचने वाले हैं और जून का महीना जल्दी शुरू होने वाला है और ये आने वाला महीना हमारे लिए कैसे रहेगा इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, हमारा शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा और व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, साथ ही प्रेम संबंध या विवाह जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए ग्रहों की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी मासिक राशि फल देश की शुक्ला की शुरुआत हम करते हैं और हमने अब तक आपको 4 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि जो है सिंह राशि के बारे में। उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला जून का महीना, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, साथ ही आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो सिंह राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। अब लग्नेश आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ, और लगन में केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति एकादश भाव में और मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे चंद्रमा भी अपने गोचर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की है। अब आप इसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 6 जून को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी एकादश भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी, अपनी स्वयं की राशि में आएंगे। मंगल 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव से निकल के लगन भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सूर्य की, तो 15 जून को ये राशि परिवर्तन करेंगे और ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे एकादश भाव में इनकी युति रहेगी बृहस्पति और बुध के साथ, और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 22 जून को ये कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी द्वादश भाव में आ जाएंगे। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, 29 जून को ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। अब ये जो परिणाम आप देख रहे हैं इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की बात करें तो नीच के बंधे मंगल जो है द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहत तो मिल रही है, साथ ही साथ तो कुछ आपको बेचैनी भी मिल सकती है, कुछ आपको तनाव भी देखने को मिल सकता है, और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कुछ बीपी की समस्या भी देखी जा सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ रही है। राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ परिस्थिति आपके लिए विकट इसलिए भी रह सकती है। केतु कहीं ना कहीं आपके संबंध आसपास के लोगों के साथ विच्छेद करते नजर आएंगे, तो वहीं राहु आपके एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा देंगे, और एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होती, जिसके कारण एक निराशा और आसपास के लोगों के साथ एक प्रकार से कह सकते हैं डिस्टेंस देखा जा सकता है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य में देखा जा सकता है, मानसिक स्तर पर देखा जा सकता है। आंखों की समस्या भी देखने को मिल सकती है, कुछ रक्त विकार की समस्या शुरुआत में देखने को मिल सकती है। मंगल जैसे ही आपके लगन भाव में आएंगे तो केतु के साथ इनकी युति रहेगी, जिन पर मंगल की दृष्टि, जिन पर जो है राहु की दृष्टि रहेगी और मंगल की दृष्टि राहु पर रहेगी। तो ये एक प्रकार का अंगारक योग भी कह सकते हैं। हालांकि केतु के साथ बैठ के मंगल कुछ सडन परिणाम देने को समर्थ रहेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी में कुछ प्रतिक्रिया देना या कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना बिना सोचे विचारे, ये आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि कष्टकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा जो मंगल की दृष्टि रहेगी वो आपके चतुर्भाव में रहेगी, तो माता के साथ रिलेशनशिप में आपको अपना थोड़ा धैर्य धारण रखना होगा। माता किसी बात को लेकर सख्त रह सकती है। बाकी अगर हम समझे तो जो जून का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य ही रहेगा। शनि थोड़ा सा आपके अष्टम भाव में रहकर कहीं ना कहीं आपके कार्य में विघ्न या व्यवधान डाल सकते हैं, या आपके स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्या को भी उजागर कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षा और करियर की। तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने ही जो है भाव पे दृष्टि डला रहे हैं, तो ये आप समझेंगे कि स्थिति काफी मजबूत रहेगी आपके लिए, और ये मजबूत स्थिति आपको लाभ भी दिलाएगी और ग्रोथ भी दिलाएगी और अच्छी गति भी आपको देखने को मिलेगा। एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, साथ ही गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा कंपटीशन में आपको थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके बाद ही कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको शुरुआत में निराशा देखी जा सकती है, जिसमें बाद में कुछ गति आपको देखने को मिलेगा। करियर की शुरुआत आपके लिए काफी बढ़िया रह सकती है। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके फेवर में रहेगा, यहाँ तक कि अधिकारी और अपने जो कलीग है उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छे भाग्य का सपोर्ट के साथ साथ कर्म का भी सपोर्ट आपको प्राप्त करना होगा, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है। यहाँ पे शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। अवरोध आपको देखने को मिल सकता है, सब कुछ भाग्य के सहारे नहीं मिल पाएगा। आपको काफी मेहनत करने के बाद भी कुछ ये भी संभव है कि कुछ असफलता के बाद ही कुछ सफलता मिले, तो इस दोनों परिस्थिति के लिए आपको तैयार होना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप धैर्य के साथ आप आगे बढ़े तो ही आप देखेंगे कि आप अपने करियर को एक सही दिशा दे पा रहे हैं। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा
पोटेंशियल लोग हैं। दशम भाव में सूर्य बुध की युति एक अच्छी एक संभावना आपके लिए बना रहे हैं और एकादश भाव में बृहस्पति का होना एक प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ आपको स्टेप पीछे लेने पड़ सकते हैं, उसके बाद कुछ बात बनती नजर आ सकती है। आप प्रमोशन ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एडजस्टमेंट दिखाना पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रोथ और गति आपको दोनों ही देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आप इसमें पारंगत भी होंगे, जिस काम में आपको दिया उसको पूर्ति करने में आप सक्षम रहेंगे। इसके अलावा कुछ समय के लिए अगर समझे तो जैसे 22 जून को बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो एकादश भाव के स्वामी हैं, तो कुछ गिरावट या कुछ आपको नुकसान देखने को जरूर मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नई जॉब के लिए प्रयास करें तो वही बात है कि संघर्ष के बाद ही कुछ संघर्ष आपको सफलता देखने को मिल पाएगी। इसके अलावा अगर समझे व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसे रहेगा तो सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गलत फहमी के कारण किसी गलत निवेश में, प्रोजेक्ट में या डील में फंस सकते हैं। बहुत ही सावधानी आपको बरतनी हैं। शनि का अष्टम भाव में जो कि सप्तमेश का अष्टम भाव में गोचर होना ये आपके संबंध को खराब कर सकता है, खासकर पार्टनर के साथ या आपके अन्य रिलेशनशिप जो आपकी जिसके साथ भी आप डील करते हैं। इसके अलावा आपको अपने जो बिजनेस को लेकर जितने भी डील आप साइन करने जा रहे हैं, कुछ भी आप कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने की या जिसमें आप निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना है। स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत बना रहेगा और शेयर मार्केट में भी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी और रियल एस्टेट में जो स्थिति बनेगी वो कुछ सम्मान ही रहेगी, कुछ खास तो नहीं बनेगी, लेकिन द्वितीय सप्ताह से कुछ बेहतर आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के आप दूरगामी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्ट तो दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके परिणाम में थोड़ा सा आपको विलंब देखने को मिल सकता है या कुछ अवरोध देखने को मिल पाएगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हो जिसे स्टार्ट करके आपको छोड़ना पड़े या पहले से स्टार्ट किए उस पर भी आपको जो है विराम लगाना पड़े, तो ये परिस्थिति भी कुछ देखी जा सकती है। विदेश के लिए आपको द्वितीय सप्ताह से कुछ आपको बेहतर स्थिति देखने को मिल पाएगी। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा? पंचम भाव के स्वामी जो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको आपके मित्र का, अपनों का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा आपको प्राप्त होगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है जो लाभ की तरफ संकेत दे रही है। पार्टनर के साथ संबंध में मजबूती देखी जा सकती है। कॉन्फिडेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। विवाह की चर्चा तो करना चाह रहे हैं लेकिन मन आपका कुछ विचलित रह सकता है। किसी के बहकावे में भी आप आ सकते हैं या किसी परिस्थिति को आप गलत आकलन कर सकते हैं जिसके कारण आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ सकते हैं। एक भय भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपतियों की तो देखिए बहुत सावधान रहना। आपको केतु राहु आपके लगन भाव में सप्तम भाव में 1 वर्ष तक गोचर करेंगे। ये स्थिति आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकती है। दूसरी जो कमजोरी बन रही है वो सप्तमेश आपके जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये दो परिस्थिति आपके विपरीत है, नेगेटिव बनी हुई है, तो ऐसे में इस रिलेशनशिप को संभालना बहुत जरूरी है। खासकर अगर इन तीनों में से किसी एक की दशा या अंदर दशा आपके कुंडली के हिसाब से चल रही है तो ऐसे में सावधानी तो आपको बरतनी है। साथ ही आपको बहुत ही सोच समझकर अपने निर्णय लेने हैं। कहीं ना कहीं परिवार का कुछ इंटरफेरेंस देखा जा सकता है ससुराल पक्ष से या किसी भी पक्ष से। ये इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। संतान प्राप्ति का सुयोग काफी अच्छा बना हुआ है और आपको एक अच्छी उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। इसके अलावा उपाय की हम बात कर लेते हैं। राहु केतु को आपका उपाय करना है। साथ ही आप चाहे तो मंगल का भी उपाय कर सकते हैं क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह है। तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें और बूंदी का प्रसाद उनको चढ़ा सकते हैं या लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। गाय को मीठी रोटी जरूर खिलाएं। इसके अलावा गली के कुत्ते को भोजन जरूर खिलाएं और चिड़ियों को आप अनाज डाल सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके आप किसी गरीब व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं। तो ये आपके सप्तमेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मजदूर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या कुछ भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं जो गरीब होते हैं, उनको जल से, भोजन से और किसी प्रकार से आप उनकी सहायता अवश्य करें। ये आप अपना नियम बना लें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।